राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज की श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is January 6th and today's quote is, "You are doing your duty very nicely. That's all right. But by doing your duty, if you do not develop your Krishna consciousness, then you are simply wasting your time." बॉम्बे जनवरी 6, 1973। हिंदी में अनुवाद है, तुम अपने कर्तव्य भली प्रकार निभा रहे हो या वह सही है, किंतु अपने कर्तव्य करते हुए यदि तुम कृष्ण भावना का विकास नहीं कर रहे हो तो तुम केवल अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो। मुंबई 6 जनवरी 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti Vaishnav Bhaktavrind की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Yes, so आज की कोट में श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पब्लिक को। ये मुंबई में एक की गई जनरल सभा है जिसमें प्रभुपाद अपना व्याख्यान दे रहे हैं। व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, इट्स ओके, दिस इज गुड एक्चुअली। अ गृहस्थ इज डूइंग हिज गृहस्थ लाइफ, एक ब्रह्मचारी का जीवन जी रहा है, वानप्रस्थी का जीवन कर रहा है। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियर इंजीनियरिंग कर रहा है, लॉयर डिबेट कर रहा है, इट्स ऑल ओके। ये सब काम करना एक्चुअली में जरूरी है, ये सब बोला जा रहा है। भगवान भी बोलते हैं अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करो। लेकिन अगर इन कर्मों को करते हुए आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं तो एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। हाउ कृष्ण भावना अमृत? एक्चुअली पर्पस ये है कि हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त तो हैं, लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि ये कर्म हम कर किसके लिए रहे। जैसे एक 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 राजा, एक डाकू की स्टोरी आती है शास्त्रों में। वो डाकू बहुत लूट मार करता था, बहुत मारपीट करता था, बहुत लोगों को लूटता था, डकैत था। और जब कोई ऋषि उसके पास आते हैं, ऋषि पूछते हैं कि ये जो तुम इतना सारा कर्म कर रहे हो, इसका जो तुम्हें पाप लग रहा है, क्या ये जिनके लिए तुम कर रहे हो वो तुम्हारे इस पाप में भागीदारी बन लेंगे क्या? तो उसने कहा लेट्स टेक अ ट्राई। वो गया अपनी पत्नी के पास, गया अपने बच्चों के पास, बोला मैं इतनी सारी हत्याएं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सारे अकोमोडेशंस की अवेलेबिलिटी कर रहा हूँ, मुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्या आप मेरे इस दंड में मेरा साथ देंगे? All the family members deny, like why should I? Why should we? You are the doer, so you will be punished. The same thing we should also think in our consciousness. Why we are doing it's good. We are doing our activity as a responsibility as recommended by Shri Krishna. भगवान भी भगवत गीता में बार बार ये बोल रहे हैं, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू योर कर्मास एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू हैव टू, ये आपको करना ही पड़ेगा, बट किसके लिए कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मयध्यक्षेन प्रकृति अहम सर्वस्य प्रभवो, है ना। तो ये वाली बात जब आप करते हैं तो आपको सारी चीजें भगवान को अर्पित ही करनी पड़ेंगी। लोग इस बात को समझें कि कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है। तो कृष्ण भावना भावित होने का मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करें, उन कार्यों के जो भी रिजल्ट हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, है ना। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अपने अपने आश्रम के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं, एक व्यापारी अपने व्यापार में हुए मुनाफे को अगर भगवान के मंदिर के निर्माण में खर्चता है, सो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस।
एक हलवाई जो जो बहुत बढ़िया सा भोजन बना सकता है, वो जो भी कुछ बनाता है वो बनाने से पहले ठाकुर जी को ऑफर कर देता है कि ठाकुर जी दिस इज फॉर यू। एक व्यापारी, एक लॉयर, एक डॉक्टर, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, अगर उसके रिजल्ट्स को भगवान को अर्पित कर ले, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद आज के कोट में कह रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। Why? Because ये इंद्रिय तृप्ति के लिए हो गया, and इंद्रिय तृप्ति will bind you from this material world. You have to take birth again and again, die again and again. श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। So Krishna is the only source by which you can be get rid of this clutches of Maya. इस भौतिक जगत में फंसना तो बहुत आसान है, निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है, that is Krishna consciousness. Krishna consciousness के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम चरणम व्रजा। सारे धर्मों यानी समस्त जो आपके स्वधर्मित स्वकल्पित धर्म हैं, जिनको आपने खुद से बना के रखा है कि मैं ये कार्य इनके लिए करूंगा, घर अपने बच्चों के लिए बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, बट द सुप्रीम प्लानिंग इज दैट ऑफर एवरीथिंग टू मी, आई एम द सोर्स ऑफ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कौन है? कृष्ण है। जब आप ये रियलाइज करें कि भोक्ताराम तो एक्चुअली में कृष्ण है, सो इफ एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, देन एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग सो, यू आर एक्चुअली चीटिंग, यू आर चीटिंग। एंड आप चोरी कर रहे हैं, चोर हैं। जिसकी जो चीज है उसको रिटर्न नहीं करेंगे। काम आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, कर्म आप सब कर रहे हैं, डॉक्टर बहुत बेहतरी से डॉक्टरी कर रहा है, बहुत इलाज कर रहा है, लेकिन अगर उसके कर्मों के इन फलों को कृष्ण को ऑफर नहीं किया गया, उसने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया, सो एक्चुअली दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। यू आर बाइंडिंग योरसेल्फ विद दैट कर्मा। हम जब बार बार ये कहते हैं बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव है, तो बद्ध जीव क्यों है हम? क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, एंड स्वयं के लिए किया गया कर्म आपको भौतिक जगत से बांधता है। चाहे कर्म सतोगुण भाव में किया जाए, रजोगुण भाव में किया जाए, चाहे तमोगुण भाव में किया जाए, प्रकृति के ये तीनों गुण आपको इस भौतिक जगत में बांध देते हैं। तो फिर अगला व्यक्ति कहेगा बंधने में क्या दिक्कत है? बंधने में बहुत दिक्कत है। यू विल नॉट बी फ्री। आपके अगर हाथ पैर बांध के इसी जगत में बार बार भेजा जाए, so this is not good, है ना? तो we should try for something that make us free from our कर्मास, बाउंडेज ऑफ कर्मास, जो कर्म का बंधन है उससे मुक्त करा सके। ये सिर्फ एक ही है, दैट इज कृष्ण भावना अमृत कर्म। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं, हम कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आज की कोट में वो भी बता रहे हैं, इफ यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइसली, इट्स गुड, जस्ट ऑफर इट टू कृष्णा। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोरा। एक गृहस्थ ये गा रहे हैं। कौन है वो गृहस्थ? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मेरे मानस, मेरे रिलेटिव्स, everything that belongs to you, I'm arpilu tuva pade nanda kishora, I'm offering in your lotus feet, O Nanda Kishora, son of Nanda Maharaj, है ना? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। This consciousness we should develop. This is Krishna consciousness. This is Krishna consciousness. Everything belongs to Krishna, so everything should be offered to Krishna. आप जो भी कार्य करें, आप जो भी कार्य करें, व्यापारी हैं व्यापार करें, ये नहीं कहा जा रहा है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। No, it's not like that. You can practice Krishna consciousness by staying in any ashram. This is so accessible.
दिस इज सो एक्सेसिबल। लोग कहते हैं कि हम तो ये हैं, हम ये हैं, हम इस जाति में जन्म लिए, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं, हम श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, हम ये नहीं कर पाते, हमें ये नहीं आता। नो, कृष्णा को ये सब कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े पांडित्य दिखाने वाले लोग, बड़े बड़े श्लोक करने वाले लोग, बड़ा बड़ा शास्त्र उच्चारण करने वाले लोग नहीं पसंद है भगवान को। He don't like that। भगवान का पर्सनल लाइफ क्या है? जो प्रेम और भक्ति से उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणिच्यति तद तद उपरत, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं कोई एलिजिबिलिटी नहीं। शबरी की क्या एलिजिबिलिटी थी? शबरी की क्या एलिजिबिलिटी थी? शी हैज ओनली वन क्वालिफिकेशन। क्या? उसने अपने ऋषि, जो उनके गुरु महाराज थे, मतंग ऋषि द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया। मतंग ऋषि ने बस इतना कहा कि राम राम जपो और तुम्हारे पास जो भी कुछ है बस वो भगवान को दे देना। इसी भाव से बार बार वो डेली फूल का रास्ता बिछाती थी और डेली बेर तोड़ कर लाती थी और चक चक कर रखती थी कि अभी राम आएंगे, राम आएंगे। तो क्या उसको राम के पास जाना पड़ा? नहीं, शबरी माता के पास स्वयं भगवान आए। दिस इज, ये भगवान को कैप्टिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है। हम जानते हैं कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, बट कृष्णा इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय हिज डिवोटीज who is actually practicing Krishna consciousness। तो किसी भी भाव में हो, किसी भी स्थिति में हो, अगर आप अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप कृष्ण भावना भावित हैं और समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होने के अधिकारी हैं। और ये अधिकार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, आपको इन सारे अधिकारों को क्रिएट करने वाला व्यक्ति स्वयं भगवान दे देते हैं। माता, जितने भी आप देखिए, जितने भी भगवान के कृष्ण जितने भी अवतार में लोग हैं, दे हैव ओनली वन थिंग, व्हाट इज दैट? लव एंड डिवोशन, प्रेम भक्ति। दिस इज द क्वालिफिकेशन। सो किसी भी भाव में हो आप, कहें हम शूद्र हैं, हम चांडाल हैं, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई भक्ति कर सकता है। दिस इज सो इजी। जस्ट डेवलप लव एंड अफेक्शन to the supreme personality of Godhead, and जिससे लव और अफेक्शन होता है, हम अपनी सारी चीजें उसी को देते हैं। And who is the actually creator of all the things? सारी चीजें हैं उसी को ही बिलोंग करती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सारी संपदा उन्हीं की है। So everything should be offered to Krishna. This is Krishna consciousness. And Srila Prabhupada कह रहे हैं, if you are doing so, you are making your life successful, otherwise wasting of time, waste of time। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बेशक मार रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आत्महत, आत्म की हत्या कर रहे हैं, बार बार हम जन्म लेते हैं। सो दिस इज नॉट गुड। Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 18. उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और आज बारी है श्लोक संख्या 59 की। और हमारे साथ ये श्लोक उच्चारित करने के लिए हैं ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई विल टेक फ्यू सेकंड्स। यस माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीभगवानुवाच यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्सयति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोत्स्यति। यद अहङ्कारमाश्रित्य न योत्सयति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोत्स्यति। यद अहङ्कारमाश्रित्य न योत्सयति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोत्स्यति। अर्थ है, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा।
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जय। भगवत गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आप देखें तो इसमें जो कृष्ण है वो अर्जुन को डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं, यद अहंकारम आश्रित्य। आश्रित्य मीन्स शरण लेना, आश्रय लेना। किसका शरण लेना? अहंकार का। अहंकार भी कैसा? मिथ्यैष। मिथ्यैष मतलब मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार है क्या? देखिए, दो तरह के अहंकार हैं। इसका मतलब हम बार बार अहंकार को निगेटिव लेते हैं, बट निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ये भी है। एक है मिथ्या अहंकार, एक है सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या? जो सच है उसको झूठ मानना, जो झूठ है उसको सच मानना। और सत्य अहंकार क्या? सत्य को सत्य मानना, झूठ को झूठ मानना। दिस इज सत्य अहंकार। तो मिथ्या अहंकार में जो भी लिविंग एंटिटी है वो देहात्म बुद्धि को प्राप्त करता है। देहात्म बुद्धि के स्तर पर व्यक्ति समझता है वो ये शरीर ना, वो ये शरीर है, आत्मा नाम का कोई कंसेप्ट नहीं। और शरीर से जुड़े संबंधों के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। और इस आसक्ति के कारण वो कई बार अपने जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो उसके नियत कर्म हैं, उनको करने से बैकफुट हो जाता है। कहाँ आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिला? स्वजना हे कृष्णा, हु सेड दैट? अर्जुना सेड दैट। भगवान कह रहे उत्तिष्ठति अर्जुना, गांडी उठाओ और मार दो सबको। बट अर्जुन क्या करे? स्वजना ही कृष्णा, हे कृष्ण ये तो मेरे सब परिचित लोग हैं, ये तो मेरे जानने वाले हैं, ये मेरे पिता माँ हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे ताऊ दादा परदादा, ये तो ये सब है, कैसे मैं इन पे अस्त्र उठा दूं? और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं अर्जुन, और अपना धनुष नीचे रख देते हैं। तो भगवान उसी के प्रकार कह रहे हैं कि तुम अपने नियत कर्मों से विलग इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम मिथ्या अहंकार में हो। और मिथ्या अहंकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? यू आर डिनाइंग माई स्टेटमेंट। मैं तुमसे कह रहा हूं कि उठो और युद्ध करो, तुम्हें इन सबको मारना पड़ेगा, ये सब मरे हुए हैं ऑलरेडी। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द क्रेडिट ऑफ दिस युद्ध। इसका क्रेडिट मैं तुम्हें देना चाहता हूं, बाकी मैंने सारा कुछ कर रखा है। There is no, you are not the doer, but Arjuna is identifying himself as a doer. सोचिए, अर्जुन जैसे महान महान भक्त भी मोहित हो रहे हैं। किस प्रकार मोहित हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों में। प्रकृति के गुणों में कर्ता हम इति मन्यते। भगवद गीता में श्लोक आते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं इति मन्यता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो अहंकार से विमूढ़ित, विमूढ़ित का मतलब होता है मूर्ख या फिर मोहित, दो शब्दों का आप अंतर समझ सकते हैं। अत्यंत मूढ़ है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा क्या? करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ये वो मानता है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। और जब वो कर्ता मान लेता है तो वो सारी चीजों को अपने इस शरीर से कनेक्ट कर लेता है, और इस शरीर से कनेक्ट करना ही एक्चुअली दोषपूर्ण है, क्योंकि शरीर तो है नहीं परमानेंट, दिस इज टेम्पररी। सो इटर्नल आइडेंटिटी को वो डिनाई कर देता है ना। इवन उसके सामने भगवान भी आते हैं तो वो भगवान की बात को भी डिनाई कर देता है। अर्जुन के सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं और भगवान की बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि भगवान के साथ उनका फ्रेंडशिप रिलेशन हो गया था ना। और जब विश्व रूप देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। मैं तुम्हारी अजानता था, मैं जानता नहीं था कि तुम भगवान हो। आज वही भगवान कह रहे हैं कि यू हैव डिनाइड माय स्टेटमेंट। चलो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव तुमसे आके कहे, कोई काना फूसी करे कि भगवान ने ऐसा कहा है, तब तुम डिनाई। मैं तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा सामने तुम्हारे खड़े होके कह रहा हूं लड़ो अर्जुन, तब तुम कैसे डिनाई कर रहे?
और अगर तुमने डिनाई किया दैट मीन्स तुम मिथ्या अहंकार के घोर चंगुल में फंसे हुए हो, और इस चंगुल में फंसे होने के कारण तुम अपनी जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे बैकफुट हो रहे हो। नेक्स्ट लाइन में भगवान बोलते हैं मिथ्येश व्यवस्था। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए, हमें भगवान द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो चीज बोल रहे हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। Why? Because he is the creator, he is the law maker। तो लॉ मेकर ही अगर आपको बता रहा है दिस इज द थिंग टू डू, लाइक लॉ मेकर ने लॉ बनाया, एनी ओपोनेंट कंट्री का कोई भी दुश्मन अगर हमारी कंट्री में आता है तो शूट एट साइट, उसको मार देना चाहिए। तो उसमें सोचना क्या, अगर कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा है, कोई पड़ोसी देश का सैनिक हमारे देश में बॉम्ब फोड़ने आ रहा है, लाखों लोगों को मारने आ रहा है, तो सरकार सैनिक को अनुमति देती है जाओ मार डालो उन सबको, शूट एट साइट, इतने लोगों की हत्या वो कर रहा है। सो व्हाई, तो क्या वो सैनिक सोचेगा अरे नहीं नहीं वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, कैसे हम मार सकते हैं उसको, हम सब तो भाई भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा, जब सरकार ने आदेश दिया सो यू हैव टू गो फॉर इट, व्हाई देयर इज थिंक ऑफ, so same thing Arjuna is saying, स्वजना ही कृष्ण, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मिथ्या अहंकार। हमारे ऊपर ये बात कैसे अप्लाई होती है, हम भी मिथ्या अहंकार के वश में आकर क्या बोलते हैं, आई एम द डूअर, आई मेड दिस, भगवान को ऑफर नहीं करते। यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। We should listen to the teachings of श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में जो जो कुछ बोला गया उसको बहुत ध्यान से सुनना। Why? Because these are the instructions given by Lord Himself, indirectly to Arjuna, indirectly to us, directly to Arjuna, है ना। अर्जुना को डायरेक्टली देकर भगवान इनडायरेक्टली हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे होता नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पीछे खड़े व्यक्ति भी कर, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूँ, तो वैसे हम सब पीछे खड़े हैं अर्जुन के, है ना, गुरु गुरु परंपरा में हम सब खड़े हुए, तो हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, सेम चीज। तो इस प्रकार हमें या तो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु की आदेश की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु जो भी आदेश दे रहे हैं दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी फॉलोड, है ना। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, आर ना करिया मने आशा, मन में और कोई आशा होनी नहीं चाहिए। गुरुमुख पद्मा वाक्या, गुरु के जो मुख पद्म से वाक्य यानी जो इंस्ट्रक्शंस निकले, चित्ते ते करिया एक क्या, उसको अपने हृदय में उतार के रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आप कृष्णा के इंस्ट्रक्शन में कार्य कर रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सरकार के द्वारा बनाए गए संविधान के नियम अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत सुखी रहता है, सरकार उसको सम्मानित भी करती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे उसको सम्मान मिलते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इसी काम को उल्टा करें, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का बार बार उल्लंघन करें, तो आपको जेल भी डाला जाता है ना। you are sentenced to hang, sentenced to kill, आपको मारने की सजा भी दी जा सकती है। तो उसी प्रकार भगवान के नियमानुसार चलने में सेफ हैं आप, जैसे सरकार के रूल्स के अनुसार चलने में सेफ हैं आप, तो उसी प्रकार भगवान द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में हम सेफ हैं, हम कभी भी फंसेंगे नहीं। हम ये नहीं कह सकते, और वो भी कोई देवी देवता नहीं, स्वयं भगवान के स्टेटमेंट्स ऐसे बोलते हैं, भगवत गीता इज द मैनुअल फॉर लिविंग लाइफ, जीवन जीने का जो विधि है उसको अगर आपको कहीं से सीखना है तो श्रीमद् भगवत गीता से सीखना चाहिए। भगवत गीता के टीचिंग्स आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो व्हाई वी आर हेजिटेटिंग टू रीड भगवत गीता, व्हाई वी आर हेजिटेटिंग टू टेक भगवत गीता। हम भगवत गीता को घर में कसम खाने वाली किताब नहीं रख सकते, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, कसम नहीं खानी है, गीता पे हाथ रखिए कसम भी खाइए, बट ये कसम खाइए कि मैं इसमें दिए गए सारे निर्देशों को जीवन में उतारूंगा, जिससे मैं एक रिलैक्स जीवन जी पाऊंगा, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी डिप्रेशन। Everybody want to be free from depression and anxiety. They are not hankering for the solution. Solution is given in Bhagavad Gita.
Just read and follow the instructions and be happy. Chant Hare Krishna, be happy. Read Bhagavad Gita and be extremely happy. So this is. Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka said by Sri Bhagwan and excellently explained by Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. कल का श्लोका पढ़ेंगे विपाशा माता जी. ओके विपाशा माता जी, रेज योर हैंड्स लाइक दैट. आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप कल का श्लोक पढ़ लेंगे तो. ठीक है विपाशा माता जी. ओके सो कल का श्लोका पढ़ेंगे विपाशा माता जी. श्लोक संख्या 60 रहेगा. मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. हम एक ही श्लोक करेंगे. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की. सो कल का जपा कराएंगे रिद्धि माता जी. आई विल इन्फॉर्म हर. यस कल का जपा करेंगे रिद्धि टंडन माता जी. नाउ इट्स टाइम फॉर द रिविजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक. सो श्लोका ऑफ द वीक मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं. सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 18. सो मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच ऑल द रिस्पेक्टेड डिवोटीज फॉर enthusiastically participating in this morning japa session. आप सभी का हार्दिक धन्यवाद. अब कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग भागवतम क्लास से रिलेटेड. जो आपको कल बहुत सारे मैनुअल्स बताए गए, बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए, प्लीज उसको फॉलो करिएगा. अब भागवतम में उसी पैटर्न पे क्लास चलेगा. क्लासरूम यूज होगा, गूगल क्लासरूम. अधिक जानकारी के लिए आप परमेश्वर हरि प्रभु जी को संपर्क कर सकते हैं. कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही, कॉल हिम डायरेक्टली, यू कैन कॉल. दूसरा इन्फॉर्मेशन है खिचड़ी प्रसाद वितरण से लिए. तो बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो वी आर वेरी थैंकफुल. आप और अधिक से संख्या में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कोई व्यक्ति अगर आपको दिखता है कि उनके पास धन है और वो दे सकते हैं इस गुड कॉज के लिए, सो प्लीज अप्रोच देम सो दैट वी कैन सक्सेसफुल in our mission of distributing prasad to each one and see each one. Okay, thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Yes, we can stop recording.